काला नमक देना। काला नमक नहीं है साहब, सफेद नमक है। नमक सफेद ही है, काला तुझे बोला है। सीधी औरत को लोग कहते हैं गाय है, एकदम गाय है। हाँ, और सीधा आदमी अगर हो तो कहते हैं कि एक नंबर का गधा है। भाई ये भेदभाव क्यों? अगर सीधा आदमी गधा है तो सीधी औरत। अगर आप मेरी बात पे यकीन करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ना। एक वैज्ञानिक शादी को समझने के लिए शादी किया। शादी के 1 साल के बाद उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि विज्ञान क्या है। मैं आपको बता दूं, शादी वॉशिंग मशीन है। एक बार जो इसमें घुस गया उसकी धुलाई होना तो पक्का है। भक्तजनों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई दारू पीने वाला लड़खड़ा के गिरता है तो उसे कोई नहीं उठाता है, लेकिन जब देश की अर्थव्यवस्था गिरती है तो दारू वाला ही उठाता है। एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। वो लड़का बैठकर जींस का बटन टाक रहा था। लड़के का बाप आया, बोला यार तुम्हारी शादी करवाई, तुम्हारी बीवी आ गई है, बटन मतलब तुम खुद टाक रहे हो हैं? अरे उसे ढाकने दिया करो। लड़का बोला पापा वो गलत समझ रहे हैं, ये जींस आपकी बहू की ही है। हाँ, बचपन में मैंने स्कूल में संस्कृत में पढ़ा था पठती पठता पठंती, लेकिन इन दिनों जो पाकिस्तान की हालत है उसे देखकर मैं यही कहूंगा फटती फटता फटंती। जय हिंद, इंडियन आर्मी। कॉमेडी शॉमेडी तो कभी भी कर लेंगे भाई। शादीशुदा महिलाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं, दिल से बताइएगा, अगर आपको दोबारा मौका मिले शादी करने का अपने ही पति से, तो क्या आप अपने पति से दिल से दोबारा शादी कर पाएंगे? अगर आपका जवाब हाँ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। बैडमैन की राइट बात सबकी खोपड़ी में नहीं आती। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। मृत्यु अटल है, इस दुनिया से कोई भी बच के नहीं जाएगा। जो इस दुनिया में आया है उसका जाने का टिकट पहले ही कट चुका है। अरे मैं ये नहीं बोल रहा भाई, मैं डरा नहीं रहा हूँ। एक बाबा एक गांव में गए थे, वहां प्रवचन दे रहे थे। गांव के सब लोग बैठे हुए थे। बाबा यही सब बोल रहे थे कि मृत्यु अटल है, ये जीवन कुछ नहीं है, यहाँ सबको मरना पड़ेगा। इस गांव में जितने लोग हैं सब मर जाएंगे, एक भी आदमी बच के नहीं जाएगा। उसी बीच में एक आदमी बैठा हुआ था, जोर जोर से हंसने लगा। गांव के अगल बगल के लोग परेशान हो गए, कह रहे कि बाबा कितने ज्ञान की बात कर रहे हैं, कितना गंभीर विषय है, तुम हंस रहे हो। बाबा ने पूछा, ये बताओ तुम हंस क्यों रहे हो? वो आदमी हंसते हुए बोला, मैं इस गांव का नहीं हूँ, ये लोग मर जाएंगे, मैं दूसरे गांव का हूँ। बाबा उस आदमी को तबला फेंक के मारे। हाँ, पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन कब कहाँ क्या बोलना चाहिए ये पता भी होना चाहिए। एक कोई मैडम थी, अंग्रेजी का कोर्स कर ली थी, एक फल वाले के पास जाके पहुंची और कह रही, भैया प्लीज गिव मी सम डिस्ट्रॉयड हस्बैंड। अब वो आदमी परेशान हो गया कि मतलब मैडम क्या मांग रही है। मैं गया फल वाले को समझाया, अरे नाशपाती मांग रही है, दे दे। हाँ, इसीलिए कहता हूँ ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलना चाहिए, कब मुंह में ओ फंस जाए और टी डाल के निकालना पड़े। हाँ, मेरे दोस्त ने पूछा, यार कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें काम शुरू करें और काम जम जाए। तो मैंने कहा कि किसी भी जिम के सामने जूस का दुकान खोल लो, 100% चलेगा, या किसी हॉस्पिटल के सामने जाके मेडिकल स्टोर खोल लो, पक्का चलेगा, या फिर किसी गर्ल्स कॉलेज के सामने
गोलगप्पे का ठेला लगा लो, पक्का चलेगा। या फिर किसी शराब के ठेके के सामने चखने की दुकान खोल लो, चलेगा। सुनिए, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। और ये भी बोलूंगा कि ब्यूटी पार्लर कहीं भी खोल लो, गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, बस स्टैंड के पीछे, पतली गली में, फर्स्ट फ्लोर पे, कहीं भी खोल लो, चलेगा। लेकिन काउंटर पे खुद ही बैठना, भाभी जी को कोर्स करवा देना।